गाइस, वेलकम टू सीपी स्मार्ट क्लासेस। मैं अखंड प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, जिसके एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन हुए थे, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन। और मैंने बताया भी था कि हमेशा कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा तो हमेशा नॉर्मल से एकदम शुरुआत में एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चन से, जैसे कि कोई नया बच्चा भी हो वो भी समझ पाए चैप्टर में क्या है। ये नहीं होगी पहले ही एकदम टफ। हमें अपने ज्ञान का बिल्कुल प्रदर्शन नहीं करना है, हमें बस यही कोशिश करनी है कि कोई भी बच्चा हो अगर पूरा सारे वीडियो देखता है, पूरा चैप्टर देखता है, तो उसको कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिलें और वो पूरे चैप्टर को बेहतर तरीके से समझ पाए और एग्जाम में अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाया जाएगा, कंटेंट भी वही एग्जाम ओरिएंटेड ही होगा। बस हाँ, हो सकता है कि पिछले वीडियो में जैसे कि कुछ वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी कम अच्छी थी, आगे कोशिश करेंगे वो और बेहतर हो। अब आज देखते हैं अनुपात समानुपात का नेक्स्ट टॉपिक। अब इसमें क्या है, वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात और मिश्रानुपात। अब हो सकता है कि कुछ बच्चे जो पहली बार देख रहे होंगे, पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि कुछ किताबों में, लगभग किताबों में ये चीजें नहीं दी गई, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा चुके हैं। अब मिश्रानुपात से क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, यहाँ से वर्गमूलानुपात से क्वेश्चन आ चुका है। अब देखते हैं क्या होता है वर्गानुपात, क्या होता है, यानी कि डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, तो यहाँ पे जैसे मान लिया कोई संख्या है a और दूसरी संख्या है b, कोई संख्या a और b है, तो उसका वर्गानुपात क्या होगा, यानी कि उसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो यानी कि उसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर रेशियो b स्क्वायर। अब जैसे कि मान लिया क्वेश्चन कभी आ जाता है कि कोई संख्या दी गई है, जैसे मान लिया दिया गया कि √5, √7 का वर्गानुपात ज्ञात करें। √5, √7 का वर्गानुपात ज्ञात करें। अब आपने पहले कभी सुना ही नहीं है तो आप क्या करोगे, ऑप्शन अलग अलग रहेंगे। अब माइनस मार्किंग भी रहती है तो ज्यादा दिमाग भी नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे क्या करना है, √5, √7 का अगर वर्गानुपात करना है तो यानी कि दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो यानी कि √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5, और √7 का स्क्वायर 7, यानी कि आंसर क्या होगा, 5:7। तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या होता है वर्गानुपात। अब देखते हैं डुप्लीकेट रेशियो। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वर्गमूलानुपात। तो वर्गमूलानुपात इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सब डुप्लीकेट रेशियो। तो यहाँ पे सब डुप्लीकेट रेशियो, यानी कि जैसे कि कोई संख्या दी गई है कि 4:9 के अनुपात में, या कोई संख्या कहे कि a/b है, तो उसका वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो उसका वर्गमूलानुपात बच्चा क्या होगा, तो √a/√b, यही हो जाएगा उसका वर्गमूलानुपात। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया क्या, 4:9, 4:9 है, तो इसका वर्गमूलानुपात सभी बच्चे समझ गए होंगे क्या होगा, तो √4/√9, और √4 की वैल्यू क्या होती है, तो 2, और √9 की वैल्यू क्या होगी, 3, तो 2:3 इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पे, घनानुपात। घनानुपात ट्रिप्लीकेट रेशियो, समझ गए होंगे शब्द से ही। तो यहाँ पे जैसे दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं a/b, तो इसका घनानुपात क्या होगा, तो a³ रेशियो b³। तो फिर से उसके बाद a³ रेशियो b³। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे कि कोई संख्या मान लिया दिया गया कि 3:4 है। अब क्वेश्चन आता है कि 3:4 या 3,4 का घनानुपात क्या होगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा। तो अगर पहले नहीं सुने हैं तो फिर यही होगा कि छोड़ के आ जाएंगे, और या तो फिर अंधी तुक्का मार के आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, a/b है तो उसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, a³ b³, यानी कि अगर 3 और 4 दो संख्या है तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 3 का क्यूब 27, और 4 का क्यूब कितना, 64, यानी कि 64। देखते हैं नेक्स्ट, घनमूलानुपात, यानी कि सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी कि अगर कोई संख्याएं, अगर मान लिया दो संख्याएं दी गई हैं 8:125 के अनुपात में, अगर दो संख्याएं 8:125 के अनुपात में दी गई हैं तो इसका घनमूलानुपात क्या होगा। तो बच्चा घनमूलानुपात का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो a और b दो संख्या है तो उसका
मूलानुपात क्या होगा, क्यूब रूट ए रेशियो क्यूब रूट बी, यानी कि अगर 8 का क्यूब रूट लेंगे तो 2 आएगा और 125 का क्यूब रूट लेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अब देखते हैं मिश्रानुपात क्या होता है, मिक्स रेशियो। मिश्रानुपात, इससे क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में पूछे गए हैं, हालांकि किताबों में जल्दी नहीं मिलता है। देखते हैं मिश्रानुपात क्या होता है। जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन ले लेते हैं कि 3:4, 3:4, 16:7, 49:48। अगर पूछा जाए कि इनका मिश्रानुपात ज्ञात करें, मिक्स रेशियो ज्ञात करें, तो हमें क्या करना है, देखें। सबसे पहले 3:4, तो इसको मिक्स रेशियो यानी कि एक सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो इसको क्या करेंगे, 3:4 का मतलब क्या होगा, 3/4। 16:7 का मतलब क्या होगा, 16/7, और 49:48 का मतलब क्या होगा, 49/48। अब मिश्रानुपात ज्ञात करना है तो इसको सबको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो संख्या जिससे कट रही है उससे काट देंगे, तो 7 एकम 7, 7 सते 49, 16 से काटेंगे, 16 एकम 16, 16 तियां 48, 3 से 3 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया। फिर उसके बाद क्या बचा, इधर ऊपर बचा 7 और इधर कितना बचा, नीचे बचा 4, यानी कि 7:4। तो यानी कि क्वेश्चन था 3:4, 16:7 और 49:48 का मिक्स रेशियो, यानी मिक्स रेशियो क्या होगा, 7:4। अब एक बार फिर से देख लेते हैं इन पांचों पॉइंट को, एक बार फिर से देखेंगे। अगर जैसे मान लिया दो संख्याएं a अनुपात b के अनुपात में है, तो यहाँ पे सबसे पहले उसका वर्गानुपात क्या होगा, तो वर्गानुपात क्या होगा बच्चा, तो a² रेशियो b² हो जाएगा। फिर वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो √a रेशियो √b हो जाएगा। फिर घनानुपात क्या होगा, तो a³ रेशियो b³ हो जाएगा। फिर उसके बाद घन मूलानुपात क्या होगा, तो फिर घन मूलानुपात क्या होगा, तो यहाँ पे √a रेशियो √b। अगर चीजें समझ में आ गई हो तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको कभी भी भविष्य में आए तो हमेशा याद रहे, या नोट बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, समानुपात पे। कल से हम अनुपात ही पढ़ रहे हैं, लास्ट क्लास में भी हमने अनुपात के बेसिक क्वेश्चन देखे थे। आज देखते हैं समानुपात क्या होता है। समानुपात से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 1:3 प्रपोर्शन, 1:4, यानी कि प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीया, चतुर्था। देखते हैं कैसे समानुपात। समानुपात में कल बताए थे कि 2 या 2 से अधिक जैसे रेशियो है, 2 या 2 से अधिक जो रेशियो है उनकी जो तुलना की जाती है, उनको जो कंपेयर करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, समानुपात। जैसे कि यहाँ पे अगर कहा जाए कि 3:5 है, तो 3:5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/5। और 3/5 है, अगर किसी एक संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, मान लिया 10 से ऊपर 10 से नीचे किए, तो ये कितना हो गया, 30/50। तो इसी को हम 3:5 को 30:50 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। तो ये क्या है, ये जो रेशियो है वही सेम रेशियो ये भी है, बस यहाँ पे क्या है, सेम रेशियो में है, यानी कि सेम रेशियो में, तो यहाँ पे इसको इक्वल का साइन लगा सकते हैं, या इसी इक्वल की जगह हम क्या यूज करते हैं, तो प्रोपोर्शनल का साइन, यानी कि 4 बिंदु। अब देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 प्रोपोर्शनल। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या, 1 2 4, यानी कि 1 2 3 में हम देखेंगे प्रथमानुपात क्या होता है, द्वितीयानुपात क्या होता है, और तृतीयानुपात क्या होता है। और यहाँ पे
द्वितीयानुपात को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा, ए बी सी में ठीक बीच में द्वितीयानुपात बीच में आएगा, इसीलिए इसको मध्यानुपात भी बोलते हैं। अब देखते हैं प्रथमानुपात यानी कि ए हो गया, द्वितीयानुपात बी हो गया, तृतीयानुपात सी हो गया। जब तक लिख रहे हैं तब तक कोशिश करें कि सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात यानी कि सेकेंड प्रोपोर्शन, तृतीयानुपात थर्ड प्रोपोर्शन। अब देखते हैं एक एक करके, प्रथमानुपात क्या होता है, द्वितीयानुपात क्या होता है, तृतीयानुपात क्या होता है। क्वेश्चन कैसे आएंगे, कोई भी दो संख्याएं दे के, कोई भी दो संख्या, अच्छा हाँ एक चीज और, द्वितीयानुपात क्या है, तीनों में ठीक बीच में कौन सा है, द्वितीयानुपात। तो द्वितीयानुपात को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं क्या, मध्यानुपात। अब देखते हैं एक एक करके, जैसे दिया गया है कि ए बी और सी, अगर कहा जाए कि ए बी और सी यानी कि कोई भी दो संख्याएं देकर अगर हमसे कोई भी तीसरा अनुपात यानी कि प्रथमा भी पूछ सकता है, द्वितीय पूछ सकता है, या तृतीय अनुपात पूछे तो कैसे करना है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जैसे ए बी और सी, तो यहाँ पे अगर से ए बी और सी यानी कि तीन संख्याएं हो गई, तो तीन संख्याएं अगर क्या है, समान अनुपात में है, तो यहां से क्या होगा, ए अनुपात बी बराबर क्या होगा, बी रेशियो सी। ए रेशियो बी बराबर क्या होगा, बी रेशियो सी। तो यहां से क्या मिला हमें, ए अपॉन बी बराबर बी बटे सी। तो एक तरीके से आपका फॉर्मूला बन गया कि यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे आया, तो अगर ये तीन संख्या, सिर्फ तीन संख्याएं हैं, तीन में से दो संख्याएं दी रहेंगी, तीसरी पूछी जाएगी। और अगर तीन संख्याएं समान अनुपात में हैं, और तो तीन संख्या क्या होगी, ए अनुपात बी, फिर समान अनुपात यानी कि बराबर है किसके, बी अनुपात सी के, तो ए बटे बी बराबर बी बटे सी। यानी कि क्वेश्चन अगर जैसे मान लिया पूछा जाए कि 12,20 का तृतीयानुपात ज्ञात करें, 12,20 का तृतीयानुपात ज्ञात करें, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले 12,20 का तृतीयानुपात यानी कि अगर तृतीयानुपात पूछ रहा है यानी कि हमसे c की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमारी जो पहली संख्या होगी वो a हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या होगी, b होगी। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे हमें रख देना है वैल्यू a अपॉन बी, यानी कितना होगा 12/20 बराबर कितना होगा, तो 20/c। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 गुणे c बराबर 20 गुणे 20, इसको काटेंगे कितना हो गया, 4 से 4 तियां 12, 4 पंचे 20, यानी कि c की वैल्यू कितनी होगी, 20 पंचे 100, और ये 3 उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, c की वैल्यू यानी तृतीयानुपात कितना हो गया, 100/3। यही हो गया हमारा आंसर। देखते हैं एक और क्वेश्चन। बारह कॉमा 18 का तृतीयानुपात क्या होगा, 12,18 का तृतीयानुपात क्या होगा। अच्छा थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, क्योंकि जैसे जब भी चैप्टर की स्टार्टिंग है तो अभी कुछ बच्चे जो पहले से पढ़े हुए होते हैं तो उन्हें लगता है कि इतना आसान क्वेश्चन भी आता है क्या पेपर में, और फिर जब वो एकदम लास्ट वीडियो देखते हैं किसी भी चैप्टर की लास्ट वीडियो, तो हमेशा जो है क्वेश्चन अच्छे लेवल के होते हैं, तब फिर उनके कमेंट आते हैं कि क्या सर इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। तो बच्चा जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सब एग्जाम के ही पूछे गए क्वेश्चन, या जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं वैसे ही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो शुरुआत से अंत तक कोई वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो आपको हर तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कोई भी टाइप छूटेगा नहीं। तो यहाँ पे धैर्य बनाए रखें। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि 12,18 का तृतीयानुपात ज्ञात करें, तो फिर कैसे करेंगे, तो फिर से वही चीज, तृतीयानुपात यानी कि क्या, c।
ए बी सी, तृतीय अनुपात क्या है सी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी 12 होगी और बी की वैल्यू क्या होगी 18 होगी। तो ए की वैल्यू हो गई 12 और बी की वैल्यू क्या हो गई 18। तो सीधे यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें क्या मिलेगा a गुणे सी बराबर b गुणे बी, यानी कि बी स्क्वायर बराबर कितना होगा ए सी। तो अब यहाँ से हमें क्या मिला, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे अब, तो बी स्क्वायर यानी कि 18 गुणे 18 बराबर कितना होगा 12 गुणे सी, यानी कि 6 से काटेंगे 6 दूना 12, 6 से काटे 6 तियां 18, 2 से काटे 2 नवा 18, 9 तियां 27, सी की वैल्यू कितनी हो गई 27। यही हो गया हमारा आंसर। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं 1.8 एंड 0.8 का मध्यानुपात क्या होगा। यानी कि सेकंड प्रोपोर्शन पूछा जा रहा है कि 1.8, 1.8 और 0.8 का मध्यानुपात ज्ञात करें। मध्यानुपात कैसे ज्ञात करेंगे, तो फिर से हमें मध्यानुपात अगर ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या होगा, मध्यानुपात का मतलब हमें क्या बताना है, b की वैल्यू बताना है। और b यहाँ पे हमने देखा क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो सीधे रख देंगे तो बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, और यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो a, उसका मतलब a हो गया, सेकंड नंबर का मतलब c हो गया। तो b स्क्वायर बराबर ए सी, यानी कि 1.8 इंटू कितना होगा 0.8। तो यहाँ पे अब 18 गुणे 8 यानी 18 8 कितना होता है 144, 144। अब देखेंगे यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है, यहाँ पे एक अंक पे दशमलव यानी कि डेसिमल, यहाँ पे एक डिजिट बाद है, यहाँ भी एक डिजिट बाद है, यानी कि यहाँ पे 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। तो b स्क्वायर बराबर 1.44। अब उसके बाद b की वैल्यू क्या होगी, तो अंडर रूट स्क्वायर रूट 1.44 यानी कितना हो गया 144 बच्चा होता है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 12, तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है तो यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव लगेगा, यानी कि 1.2 इसका आंसर हो जाएगा। और कोशिश करेंगे अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो कम से कम 20 तक के पहाड़े आपको एकदम अच्छे से 20 तक टेबल याद होने चाहिए। अब पता लगा यहाँ पे 18 गुणे 8 करना है तो आप फिर कॉपी में 18 गुणे 8 अगर ये करना पड़ रहा तब तो फिर हो चुका। फिर तो कोशिश करें टेबल याद कर लें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक प्रथमानुपात का देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि 24, 20 का प्रथमानुपात ज्ञात करें। तो 24, 20 का प्रथमानुपात अगर ज्ञात करना है यानी कि a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पहली संख्या हमारी b हो जाएगी और दूसरी संख्या c को डिनोट करेगी। तो यहाँ पे फिर हमें पता है b स्क्वायर बराबर ac यानी कि 24 गुणे 24 बराबर a इंटू सी। a की जगह a रहेगा, c की वैल्यू पता है 20। इसको काटेंगे 4 से, 4 पंचे 20, 4 से काटे 4 छंग 24। अब नहीं कटेगा कुछ तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 24 छंग यानी कितना हो गया 144 बटे 5, तो 144 बटे 5 यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं 1 to 4 प्रोपोर्शन में चलते हैं, जहां पे प्रथमा, द्वितीय, तृतीया के बाद क्या आ जाएगा चतुर्थानुपात आ जाएगा। चतुर्थानुपात आए देखते हैं, इसको बिगाड़ देते हैं। चतुर्थानुपात मतलब क्या हो गया डी। अब अगर मान लिया ए बी सी डी 4 नंबर है, चारों नंबर समान अनुपात में है यानी कि, तो यहां से हमें क्या मिलेगा ए अनुपात बी, और समान अनुपात में है तो क्या होगा समान अनुपात
C अनुपात B, यानी क्या हो गया A बटे B बराबर C बटे D। तो यहां से कैपिटल लेटर में लिखते हैं A रेशियो B, क्या है प्रोपोर्शनल टू किसके है, C रेशियो D के। तो A अनुपात B बराबर C अनुपात D, यानी कि A बटे B बराबर बच्चा क्या होगा C बटे D। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू D बराबर B इंटू C। तो इसको ध्यान रखना है, जब भी तीन संख्याएं दी हो और कोई भी हमसे चौथा रेशियो चौथा प्रोपोर्शन पूछा जाए, यहाँ पे मतलब कोई भी तीन संख्या देके प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात या चतुर्थानुपात पूछा जाए, तो हमेशा फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, A अपॉन B बराबर C अपॉन D। ठीक, अब देखते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया 16, 30, 24 का तृतीयानुपात ज्ञात करें। अब जरा ध्यान देंगे, अगर पूछा जाए कि 16, 30, 24 का तृतीयानुपात, यानी कि C की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो तृतीयानुपात C की वैल्यू पूछ रहा है, तो पहली संख्या A होगी, दूसरी संख्या B होगी, अब तीसरी संख्या C नहीं होगी, C की वैल्यू तो फाइंड आउट करना है, तो तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी D, यानी कि अब यहाँ पे सीधे सब कुछ रख देंगे, तो A इंटू D बराबर क्या होगा B इंटू C। फिर उसके बाद A की जगह कितना हो गया 16 गुणे 24 बराबर कितना होगा B की जगह 30 इंटू D की जगह D रहे। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से काटेंगे 10 हो गया, 3 से काटे 3 अट्ठे 24, फिर उसके बाद 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 से काटे 2 चौको 8, अब उसके बाद नहीं कटेगा तो 16 चौको 64 बटे 5 बराबर D, यानी कि 64 बटे 5, यही हो गया हमारा आंसर। देखते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, 32, 20 का चतुर्थानुपात क्या होगा, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। चालीस, 32, 20 का चतुर्थानुपात ज्ञात करें। अगर ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से चतुर्थानुपात पूछ रहा है, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन, D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या होगा A, सेकंड नंबर B और थर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा C हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधे क्या करेंगे A इंटू D बराबर B इंटू C। तो यहाँ पे A की जगह कितना होगा 40 गुणे D की जगह D रहेगा, B की जगह कितना होगा 32 और C की जगह कितना होगा 20। तो 20 से कम 20, 20 दूना 40, 2 से काटेंगे कितना हो गया 16, 16, यानी कि D की वैल्यू कितनी हो गई 16। तो यानी कि हमारा चतुर्थानुपात क्या हो गया 16, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब एक बार फिर से लगभग जितने बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कॉइन वाले क्वेश्चन, देखेंगे सिक्कों वाले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन अगर अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सिक्के से एक क्वेश्चन लगभग आ जाता है, सिक्के वाले हो गए। फिर उसके बाद फिर देखेंगे हम आए हुए वाले क्वेश्चन, फिर उसके बाद ये गोलार्ध वाले क्वेश्चन, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल के क्वेश्चन आते हैं। फिर इसी तरह नेक्स्ट मान लिख के चलिए 4 से 5 वीडियो में आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम पहुंचेंगे एज रिलेशन, फिर आगे चैप्टर बहुत सारे हैं चलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और बाकी एक बार फिर से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद आपको।